हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, हम लोग इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 3 देखेंगे, जो आरपीएफ कांस्टेबल और एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर डी। किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ये दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो ये कहा गया था 42वां संवैधानिक संशोधन को। किसको कहा गया था? 42वां संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा गया था। नेक्स्ट है, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करते हैं भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, पंचायत के चुनाव कराने हेतु राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, तो पंचायत समिति होती है एक प्रशासकीय अधिकरण। ऑप्शन नंबर बी, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होते हैं एक प्रशासकीय अधिकरण होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो ये 22 भाषा मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? 22 भाषा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था 61वां संशोधन के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन बिल के द्वारा वोट देने का आयु 21 वर्ष से 18 कर दिया गया था? 61वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो यह है 1206। ऑप्शन नंबर बी। अब अनुसूचित जाति की सूचियों में जातियों की संख्या कितनी है? 1206 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा का कार्यकाल कभी समाप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो ये अधिनियम बन जाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। ऑप्शन नंबर बी, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी प्रतिक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक गैर सदस्य के रूप में संसद की किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? तो ये भाग ले सकते हैं महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर सी, गैर सदस्य के रूप में संसद की किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग कौन ले सकते हैं? महान्यायवादी भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कर्म क्या है? तो इसका कर्म है 12वां। ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल 12वें क्रम का राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट है, भारत में चलित न्यायालय इनका मानसूत्र है, इसका है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर सी, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस सूत्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25 के द्वारा। किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता माना गया है? अनुच्छेद 25 के द्वारा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति व महाभियोग का आरोप संसद की किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल को वेतन तथा भत्ता दिया जाता है, तो ये दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है,
केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगरपालिका की तरह होती है, तो ये होती है वित्तीय रूप से राज्य का केंद्र पर निर्भरता। ऑप्शन नंबर डी। केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगरपालिका की तरह होती है, वित्तीय रूप से राज्य का केंद्र पर निर्भरता। नेक्स्ट है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? ये किया गया है भारत तथा इंडिया। ऑप्शन नंबर ए। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया के नामों से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो नागरिकों को नहीं दिया गया है सूचना का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो महिला मुख्यमंत्री हुई थी उत्तर प्रदेश में। सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो यह है अनुच्छेद 355 के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो ये किया गया था 1950 में। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो अंतिम अंग्रेज वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी। अंतिम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे थे विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं से चयनित उम्मीदवार। ऑप्शन नंबर सी। विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं में चयनित उम्मीदवार थे। नेक्स्ट है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अंबेडकर थे। नेक्स्ट है, संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो शामिल सदस्यों की संख्या 7 थी। ऑप्शन नंबर ए। संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर टोटल 7 सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो टोटल 13 कमेटियों का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? 13। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो सदस्यों की संख्या थी 389। ऑप्शन नंबर ए। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 थे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है, भारत का विभाजन किस तिथि से प्रभाव में आया? तो ये प्रभाव में आया था 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर ए। भारत का विभाजन किस तिथि से प्रभाव में आया? 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, तो ये बना था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को बना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? तो सबसे विस्तृत है भारत का। लिखित संविधान में किस देश का संविधान सबसे विस्तृत है? भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो पहली बार विभाजन हुआ था 1969 में।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो ये प्रस्तावित किया था जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? तो बलपूर्वक मिलाया गया था हैदराबाद को, ऑप्शन नंबर ए। किसको मिलाया गया था? हैदराबाद को। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है सरदार पटेल को, ऑप्शन नंबर सी। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो वर्णित करता है राज्यों का संघ। भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्ण भुनाया जा सकता है? तो ये कहा था के.टी. शाह ने, ऑप्शन नंबर सी। किसने कहा था? के.टी. शाह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, भारत का संविधान, तो भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर ए। भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? 10 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय नागरिकता के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? 10 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो ये लागू है गोवा में, ऑप्शन नंबर सी। किस में लागू है? गोवा में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 44 में। समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट है, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर, ऑप्शन नंबर बी। किसकी अनुशंसा पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह रिपोर्ट के आधार पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है संसदीय पद्धति की सरकार, विधि का शासन, विधि का निर्माण प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? संसदीय पद्धति का सरकार, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।